बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल नंबर 4 हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है पॉलिनोमियल फंक्शन। पहले हम पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल क्या होता है? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जो इस शेप की हो, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉटेड डॉटेड ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ऐसी एक्सप्रेशन जो इस शेप की हो, वेयर पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, एक्स के ऊपर जो पावर्स हैं उन पर कंडीशन लगा दी गई है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स किन को कहते हैं? ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स को, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इस एक्सप्रेशन पर दो शराइत लग चुकी हैं। हमने तो कह दिया ना, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जो इस शक्ल की हो। इस शक्ल की हो, इसका ये मतलब है कि ऐसी एक्सप्रेशन जिसकी हर टर्म के अंदर एक्स का होना ज़रूरी है। यहाँ एक्स नहीं है तो एक्स की पावर 0 कंसीडर कर लें। ऐसी एक्सप्रेशन जो दो शराइत पूरी करे। पहली कंडीशन क्या है? हर टर्म के अंदर एक्स हो, और दूसरी कंडीशन क्या है? हर एक्स पर जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर में से हो। यानी पावर कहाँ से ली जाए? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो फिर इस एक्सप्रेशन को क्या कहते हैं? इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन एक्स। फिर इसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। ये जो एक्स से पहले वाले नंबर्स हैं, ए एन माइनस वन डॉटेड डॉटेड ए टू ए वन, इनको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। The highest power of x in the polynomial in x is called degree of the polynomial. x की जो हाईएस्ट पावर होगी वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये इस फॉर्म की है। इस फॉर्म की है तो क्या मतलब है? ये दो शराइत पूरी करती है। इसकी हर टर्म के अंदर x मौजूद है। यहाँ भी x मौजूद है, x की पावर 0। पहली कंडीशन पूरी हो गई, हर टर्म के अंदर x मौजूद है। दूसरी शर्त क्या है? हर x पर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर में से है, यानी 0 और पॉजिटिव इंटीजर में से है। किसी x पर पावर नेगेटिव में ना आए, किसी x पर पावर फ्रैक्शन में ना आए, किसी x पर पावर स्क्वायर रूट में ना आए। तो इसका फुल नेम ये होगा, दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन x। पहले ये बताना है दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, फिर इसकी डिग्री का बताना है। x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल क्या है? ऐसी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म की हो, वेयर पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इनके ऊपर, एक्स के ऊपर जो पावर्स हैं वो लाजमन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में से होने चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। तो ऐसी एक्सप्रेशन को हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स पर जो सबसे बड़ी पावर होगी वो पॉलिनोमियल की
डिग्री कहलाएगी। यहाँ पर हम एक पॉलिनोमियल को जिसकी डिग्री 3 है एक लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर रहे हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं? इस पॉलिनोमियल में x की पावर 1 है। हम एक डिग्री 3 की पॉलिनोमियल को डिग्री 1 की पॉलिनोमियल पे डिवाइड कर रहे हैं। इस डिवीजन को हम लॉन्ग डिवीजन कहते हैं। कैसे करेंगे? इसके पहले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाए, इसका पहला नंबर आ जाए। जाहिर है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और बल्कि 3x से मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर से। इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आएगा, ये 3x स्क्वायर। इसको भी 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, इसको 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस कर दें, बाकी ये बच जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे, ये ऊपर से नोट कर लेंगे, कैंसल हो जाएगा, ये इसको नोट कर। फिर इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले नंबर को, कि ये नंबर बन जाए। जाहिर है इसको हम -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बन जाएगा। इसको भी -4x से मल्टीप्लाई करें, इसको भी -4x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा। फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, बाकी ये 6 बच गया। फिर इसको पहले नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया। उस वक्त तक डिवीजन जारी रखेंगे जब तक रिमाइंडर की पावर डिवाइज़र की पावर से छोटी ना हो जाए। यहाँ पर x की पावर 0 कंसिडर कर लें, तो यहाँ डिवाइज़र में x की पावर 1 है, रिमाइंडर में x की पावर 0 है। ये डिवाइज़र कहलाएगा। ये जो आंसर आया है इसको कोशेंट कहते हैं, जिसको डिवाइड किया है ये डिवाइडेंट कहलाता है, और जो बाकी बचा ये रिमाइंडर है। दिस इज़ द लॉन्ग डिवीजन। एक बार फिर बात नोट कर लें, यहाँ पर हमने किसको किसके साथ डिवीजन किया है? पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 को डिवाइड कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन। ये हमने छोटी क्लासेस में डिवीजन की हुई है। जब आप बड़ी डिग्री की पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, उसके शॉर्टकट मेथड को हम सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं, जो कि हम यहाँ डिस्कस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम पर हम पहले न्यूमेरिकल करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, इस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी 2 निशानियां हैं। इफ़ अ पॉलिनोमियल f of x डिवाइडेड बाय दिस, एक पॉलिनोमियल दे देगा, जितनी डिग्री की भी दे दे, आगे कहेगा इट इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री की दे देगा और वो कहेगा इट इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, बीच में माइनस का साइन ज़रूर होगा। आगे पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री, एक पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री की देकर दे देगा और वो कहेगा दिस इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल। फिर पूछेगा रिमाइंडर मालूम करें।
एक किस्म के ये क्वेश्चन होंगे। दूसरी किस्म के ये क्वेश्चन होंगे, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस, किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल को ये पॉलिनोमियल डिवाइड करता है, जैसे कि यहाँ है स्टेटमेंट एक जैसी है, वहाँ है फाइंड द रिमाइंडर, यहाँ रिमाइंडर दे देगा आपको, वहाँ रिमाइंडर पूछेगा, यहाँ रिमाइंडर दे देगा, या कुछ और चीज़ पूछ सकता है। यानी दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन की क्या निशानी है, वहाँ ये अल्फाज लिखे हुए होंगे, इफ़ अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, आगे पूछेगा फाइंड द रिमाइंडर। दूसरे किस्म के क्वेश्चन की क्या निशानी होगी, इफ़ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल एंड द रिमाइंडर इज गिवन। एक में रिमाइंडर पूछेगा, एक में रिमाइंडर दे देगा, और यहाँ कोई और चीज़ पूछेगा। ये समझ लें, ये एप्लीकेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन होंगे। ये एग्जांपल्स 1 और 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 10, 11, यानी 4, 5, 6, 7, 8 न्यूमेरिकल हैं इस थ्योरम के रिलेटेड, रिमाइंडर थ्योरम के रिलेटेड 8 क्वेश्चन हैं। हमारी बुक में भी यही तरतीब होगी जैसे यहाँ है। हम पहले ये लेते हैं स्टेटमेंट, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड द रिमाइंडर। एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देख लें निशानी मिलती है, ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड कर रहा है लीनियर पॉलिनोमियल, उसने पूछा है फाइंड द रिमाइंडर, यही निशानी है। व्हेन अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड द रिमाइंडर, ये देख रहे हैं उसी किस्म की स्टेटमेंट है। व्हेन अ पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल फाइंड द रिमाइंडर। यहाँ वो कह सकता है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम को इस्तेमाल करके आप ये क्वेश्चन हल करें, नहीं भी लिख सकता, फिर भी आपने यही मेथड यूज करना है। तो इसके स्टेप्स हैं 3। पहला स्टेप, ये 8 क्वेश्चन हैं। पहला स्टेप आप लिखेंगे फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम आप अज़बर कर लें, ये आपको 8 मरतबा लिखना होगा क्योंकि 8 न्यूमेरिकल्स हैं। इफ़ अ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, ये पॉलिनोमियल को शो करता है ऑफ एनी डिग्री, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इफ अ पॉलिनोमियल f of x is divided by this, then the remainder r is equal to f of a। ये रिमाइंडर थ्योरम हमें कहता है कि अगर किसी भी डिग्री की पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल पे डिवाइड किया जाए तो फिर उसका रिमाइंडर r f ऑफ a के बराबर होता है। पहले ये लिखना पड़ेगा, ये 2 जगह इस्तेमाल होगा, एक तो क्वेश्चन के अंदर और दूसरा अगर वो कह दे स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम शॉर्ट क्वेश्चन में, फिर भी आपको यही लिखना होगा। दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में आपने जो गिवन पॉलिनोमियल है वो ले लेनी। गिवन पॉलिनोमियल ये वाली है, उसका नाम f ऑफ x रख लेना है, क्योंकि जो रिमाइंडर थ्योरम है उसका नाम पॉलिनोमियल का f ऑफ x है। हमें जो क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन है उसका नाम f ऑफ x रख लेंगे।
कंपेयर कर लेंगे इन दोनों को। यहाँ एनी पॉलिनोमियल ये है और थ्योरम के अंदर एनी पॉलिनोमियल ये है। इसके नीचे भी निशान लगाया गया, इसके नीचे भी, इन दोनों को बराबर कर लें। वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल ये है स्टेटमेंट में, थ्योरम के अंदर लीनियर पॉलिनोमियल ये है। इन दोनों को आपस में इक्वल कर लें, इन दोनों को इक्वल कर लें और इन दोनों को इक्वल कर लें। ये मार्क किया गया है, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लें, एक्स के मुकाबले में एक्स, माइनस के मुकाबले में माइनस, ए के मुकाबले में 1 आ जाएगा। ये 2 स्टेप हो गए। ये दूसरा स्टेप आसान है, स्टेटमेंट और थ्योरम में कंपैरिजन करके 2 पॉलिनोमियल्स को और 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स को इक्वल कर लेना है। लीनियर पॉलिनोमियल में से ए की वैल्यू निकाल लेनी है। तीसरा और आखिरी स्टेप, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। रिमाइंडर थ्योरम के अंदर ये फार्मूला है, R इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। R इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ए किसके इक्वल है? 1 के। अब हमें एफ ऑफ 1 चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास है पड़ा। यहाँ से हर चीज़ की वैल्यू निकाली जा सकती। मुझे एफ ऑफ 1 चाहिए, एक्स की जगह 1 डाल दें, ये एफ ऑफ 1 बन जाएगा। तो मुझे एफ ऑफ 1 चाहिए, जहाँ भी जहाँ एक्स है वहाँ 1 पुट कर दें। 1 क्यूब, ये एफ ऑफ 1 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहीं से निकालूंगा। एक्स की जगह इधर 1 डालेंगे, लेफ्ट में तो राइट में भी तो डालना पड़ेगा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के एफ ऑफ 1 की जगह यहाँ पुट कर दें। दिस इज इक्वल टू 8। तो रिमाइंडर ये 8 आ गया। तो ये मैंने वो उस क्वेश्चन की एग्जांपल दी है जहाँ एक पॉलिनोमियल फंक्शन को जब डिवाइड करता हो लीनियर पॉलिनोमियल और रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो। अब मैं उसकी एग्जांपल देना चाहूँगा जहाँ पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल डिवाइड करता हो, रिमाइंडर भी गिवन हो। ये देखें, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k if the polynomial has a remainder of -4 when divided by this। निशानी पूरी हो गई। इस पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री को डिवाइड करता है लीनियर पॉलिनोमियल और उसका रिमाइंडर भी दे दिया गया है, लेकिन आपने वैल्यू ऑफ k निकाली। जब एक पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री की डिवाइड हो रही हो लीनियर पॉलिनोमियल से और उसका रिमाइंडर भी दे दिया जाए, फिर इसके अलावा कोई और चीज़ पूछी जाए, ये भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन होता है। तो इसमें एक स्टेप ज़्यादा होगा। पहला स्टेप वही है, फ्रॉम रिमाइंडर थ्योरम, वही लिखना है। इफ़ अ पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन रिमाइंडर आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, जो प्रीवियस एग्जांपल की है। दूसरा स्टेप होता है डेटा का। इसमें स्टेटमेंट को और थ्योरम का कंपैरिजन करना है। स्टेटमेंट में ये पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 3 और थ्योरम के अंदर ये पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को इसके बराबर कर देंगे। स्टेटमेंट में ये लीनियर पॉलिनोमियल है और थ्योरम के अंदर ये लीनियर पॉलिनोमियल है। इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। x माइनस ए इज इक्वल टू दिस, लेकिन यहाँ चूँकि माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का है, तो इसे 2 दफ़ा माइनस लगा दें। यहाँ माइनस का होना ज़रूरी है। अब कंपैरिजन कर लें इसका और इसका। x के मुकाबले में x आ गया, माइनस के मुकाबले में माइनस, a के मुकाबले में -2। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू -2।
दूसरा स्टेप कंपैरिजन का होता है, कंपैरिजन बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम एंड स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। वहाँ दो पॉलिनोमियल्स को बराबर कर लेते हैं और दो लीनियर पॉलिनोमियल्स को बराबर करके एक ही वैल्यू निकालते हैं। तीसरा स्टेप भी वही है, थ्योरम के अंदर जो ये फार्मूला दिया हुआ है आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये वही लिखेंगे। ए किसके इक्वल है? -2 के। अब आपको एफ ऑफ -2 चाहिए, एफ ऑफ एक्स गिवन है, यहाँ से हर एक की वैल्यू निकाली जा सकती है। मुझे एफ ऑफ -2 चाहिए, तो जहाँ जहाँ एक्स है -2 डाल दें, ये बन जाएगा एफ ऑफ -2, और जहाँ जहाँ एक्स डालेंगे ये -2 की पावर 3 के -2 का स्क्वायर -7 -2, एफ ऑफ -2 की ये वैल्यू आ जाएगी। वो एफ ऑफ -2 की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा। 3 स्टेप हो गए। चूँकि यहाँ रिमाइंडर गिवन है, लिहाजा यहाँ चौथा स्टेप भी होगा, नंबर 4। बट आप लिखेंगे यहाँ रिमाइंडर हमें गिवन है, r इज इक्वल टू -4, ये इजाफी स्टेप है। जब रिमाइंडर गिवन हो तो फिर 4 स्टेप्स होंगे, बट रिमाइंडर इज इक्वल टू -4 स्टेटमेंट में गिवन है। अब आप ये रिमाइंडर -4 गिवन, एक हमने भी रिमाइंडर निकाला हुआ है इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 2 में रिमाइंडर गिवन है। इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट साइड बराबर है, तो फिर राइट साइड के बराबर खुद कर देंगे। जब दो इक्वेशंस में एक एक साइड बराबर हो तो फिर दूसरी साइड को खुद बराबर कर लेते हैं। यहाँ से के की वैल्यू निकाल लें, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है रिमाइंडर थ्योरम की एप्लीकेशन के क्वेश्चन दो तरह से हैं। एक में ये है पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री दे देगा, वो कहेगा इट इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, फाइंड द रिमाइंडर। दूसरा क्वेश्चन ये होगा पॉलिनोमियल किसी डिग्री की दे देगा, वो कहेगा इट इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, अलॉन्ग विद वो ये भी कह देगा कि ये इसका रिमाइंडर गिवन है, फिर वो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के। 3 स्टेप्स बराबर हैं, चौथा स्टेप एक फालतू होगा दूसरी टाइप में, बाकी तरीकाकार एक जैसा है। एक्सरसाइज में आ जाए, ठीक है। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इन अकॉर्डेंस विद दीज 2 एग्जांपल्स हैं।